वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 29 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के किस महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। इसका डिटेल यह है कि भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को हुआ था और वे स्वतंत्र भारतीय आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी ढांचे को आकार देने में ऐतिहासिक भूमिका उनके द्वारा निभाई गई थी। और उनका योगदान है कि उन्होंने 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा योजना आयोग के सदस्य रहते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बुनियादी मॉडल तैयार किया। और उसके बाद उन्होंने महालनोबिस डिस्टेंस की खोज की। और यह क्या है? तो गणितीय माप है जो विभिन्न डेटा सेट्स के बीच में अंतर मापने में प्रयोग की जाती है। इसे याद रखिए, महालनोबिस डिस्टेंस। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना जो कि 1931 में आज़ादी से पूर्व की गई थी। और तीसरा है 29 आज ही के दिन उनका जन्म 1893 में हुआ था। तो ये इसके इम्पोर्टेंट डिटेल्स थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाल ही में 28 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के विशेष राष्ट्रपति सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया? तो ये सेशेल्स का सम्मान है। चलिए डिटेल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सेशेल्स के राष्ट्रपति द्वारा सेशेल्स के गोल्डन जुबली नेशनल डे, मतलब उनकी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर PM मोदी को अपनी तरफ से इस पहले विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती से निपटने में निभाई गई भूमिका के लीडरशिप का सम्मान है। तो ये मोदी जी को मिला है। प्रधानमंत्री ने इसे जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे छोटे द्वीपीय देशों को समर्पित करते हुए क्षेत्र में सागर विजन के तहत शांति की अपील की। मोदी जी ने ये अपील किया है। तो इसका ये डिटेल था। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने उदयपुर हवाई अड्डे पर भारत की पहली गगन उपग्रह आधारित प्रणाली का उपयोग करके किस वाणिज्यिक जेट की सफल लैंडिंग कराई है? तो ईयरबस A320 की लैंडिंग कराई गई है। इसका डिटेल यह है कि इंडिगो के एयरबेस A320 विमान ने उदयपुर राजस्थान में गगन सिस्टम का उपयोग करके लोकलाइजर फॉर्मेशन विद वर्टिकल गाइडेंस की पहली सफल लैंडिंग की है। और GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का विकास इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से किया है। यह एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, मतलब सैटेलाइट के द्वारा लैंडिंग कराई गई है। तो इसका लाभ क्या होगा कि कोहरे, खराब मौसम या पहाड़ों के बीच घिरे हवाई जहाज़ों पर भी बिना ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के सुरक्षित लैंडिंग संभव हो सकेगी। यह एक टेस्ट लैंडिंग था जो कराया गया है, क्योंकि आमतौर पे लैंडिंग होता है तो ग्राउंड में स्टाफ रहते हैं, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, उनके मदद से विमान लैंडिंग करते हैं। लेकिन ये उपग्रह आधारित सिस्टम से लैंडिंग कराई गई है। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार कानूनी रूप से भारतीय पासपोर्ट को निम्नलिखित में से किसका अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा? तो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। ये नहीं है कि प्रमाण नहीं माना जाएगा, लेकिन अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। और पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट मुख्य रूप से पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जारी एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज है, न कि
नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र है, अकाट प्रमाण नहीं है। न्यायिक व्याख्याओं जैसे बम्बई हाई कोर्ट 2013 के मामले के अनुसार यद्यपि पासपोर्ट से नागरिकता का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु यदि कोई विवाद हो तो नागरिकता का अंतिम निर्धारण केवल नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही होगा। तो यह मेन है, इसे अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता है। सरकार केवल उन विदेशियों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करता है जो पंजीकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता पाते हैं। तो ये एक डिटेल था पासपोर्ट के संबंध में कि सिटीजनशिप का अंतिम प्रमाण पत्र उसे माना जाए या नहीं। चलिए अंतिम क्वेश्चन पांचवा। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा देश भर में फैले किस गंभीर साइबर अपराध तंत्र को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन चक्र 6 चलाया गया है? तो ये डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चलाया गया है। आपको पता है कि रोज ऐसे होते हैं कार्रवाइयाँ, और सीबीआई ने ये काम किया है ऑपरेशन चक्र 6 के माध्यम से। नकली कानूनी नोटिस, डिजिटल अरेस्ट, जो कि वीडियो कॉल्स के माध्यम से देश भर में लोगों को ब्लैकमेल करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ बड़ा अभियान चला है। इस कार्रवाई के तहत देश के प्रमुख महानगरों में अवैध कॉल सेंटरों को ध्वस्त कर साइबर ठगों द्वारा उपभोग की जाने वाली फर्जी सिमों, बैंक खातों और कंप्यूटरों को जब्त किया गया है। गृह मंत्रालय के चक्षु और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के समन्वय इस तंत्र को रियल टाइम ब्लॉक करने में किया जा रहा है। देखते हैं फ्रॉडस्टर और नया क्या क्या तरीका निकालते हैं। चलिए ये था आज का ट्यूटोरियल। इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और अभी डाउनलोड करें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इसको शेयर करें, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और वो अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।